Hey, welcome back. My name is Gurpreet Singh Batra. I welcome you all to the holistic way of living. Despite traveling के बावजूद, despite work, काम के बावजूद, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको मोटिवेट करना, जो मैं कर रहा हूँ. लॉकडाउन है, कोरोना है, टाइम नहीं है, बट यस, ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी टाइम निकालना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि जो मुझे आप लोग बताते हैं कि सर मेरी वीडियोस देख के आप लोगों को काफी मोटिवेशन मिलती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मैं जहां मर्जी हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, चाहे आवाज बैठी हुई है, थोड़ी सी तबीयत भी नासार है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म, हैशिमोटो, जो कि बहुत कॉमन है आजकल. और मैं देख रहा हूँ men or women, they both are like the common victim of this autoimmune disorder, hypothyroidism के बहुत common victims हैं. इसके अलावा थायराइड जो इश्यू है इतना बढ़ रहा है आजकल, लोगों को पता नहीं चल रहा, वेट गेन हो रहा है, लेकिन उनको थायराइड है. सुबह शाम बहुत सारे वीमेन मैन हमें अप्रोच करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए. उन्हीं में से एक मैम है जो कि मुंबई में रहती हैं, और जो खुद बताने वाली हैं आप सबको अपनी जर्नी के बारे में, कि उनकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ और क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है. मैं बताऊंगा. It's a totally different thing because I don't want to use technical language. I want a layman to use layman language. So, ma'am, welcome. I welcome you to our channel. Please बताइए कि आपको थायराइड कब से था, क्या तकलीफ थी, सिम्टम्स क्या थे, थोड़ा सा समझाइए लोगों को, ऑडियंस को प्लीज. Yeah, thank you for giving me this opportunity. Actually, I'll take you back to 2 years back. So 2 साल पहले ये स्टार्ट हुआ. सो वेट गेन इज समथिंग यूजुअली लोग बहुत ज्यादा, मतलब स्पेशली लड़कियां बहुत ज्यादा उस पे फोकस करती है व्हेन इट कम्स टू वेट, राइट. सो द सेम थिंग हैपेंड टू मी. ओके, मेरा वेट जो था वो नॉर्मली, मतलब इतना जल्दी मतलब गेन करने लगा. ठीक है. सो एट फर्स्ट आई थॉट दैट मे बी इट मे बी, मतलब मेरे ईटिंग हैबिट्स की वजह से, मेरे क्रेविंग्स की वजह से, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, दैट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वेट इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है. सो एट जी फर्स्ट मैंने उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया. ओके. सो आई थॉट कि मतलब जनरली होगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ऐसा, सो मैंने कुछ इतना फोकस नहीं किया. बट स्लोली स्लोली मुझे सबसे मेन चीज जो मुझे ट्रिगर किया, ठीक है, वेट गेन वाज द थिंग, राइट. बट उसके बाद सबसे मेन चीज जो मुझे ट्रिगर किया थोड़े टाइम बाद वाज माय इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके. सो ओके. आई कंसल्टेड अ नॉर्मल फिजिशियन, नॉर्मल डॉक्टर जो रहते हैं उनके साथ मैंने कंसल्ट किया, उनको पूछा, ठीक है, कि मेरे ये सिम्टम्स है एंड ये ऐसा सब हो रहा है. तो उन्होंने मुझे बोला कि बेसिक डाइट वाइट आप थोड़ा बहुत फॉलो करो, जो बाहर का खाना जो भी है, क्रेविंग्स जो है कंट्रोल करो, खाने पे थोड़ा लिमिट लाओ एंड अपने आप ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा. सो आई डिड जी व्हाट दे सेड. बट स्टिल उसमें कोई इश्यू नहीं हो रहा था. जो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल और भी इरेगुलर होता जा रहा था, लाइक ट्वाइस वंस इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स. ठीक है. तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट हो रहा था उसकी वजह से, मतलब मूड चेंजेस हो रहे थे एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हो रहे थे बॉडी जी में, बॉडी चेंज हो जी रहा था. ठीक है. सो मैंने दूसरे फिजिशियन को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा लग रहा है कि आपके ईटिंग हैबिट की वजह से ये चीज हो रहा है, तो जी डू वन जी थिंग, कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट फर्स्ट. ठीक है. जी. तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी न्यूट्रिशनिस्ट मुझे एक अच्छा सा डाइट लिख के देंगे तो दैट दैट विल हेल्प मी, राइट. तो मैंने एक हमारे फैमिली फ्रेंड के कांटेक्ट में एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया. तो उन्होंने बस बेसिक, जैसे हम बीएमआई रिपोर्ट्स वगैरह जैसे निकालते हैं, राइट, तो वैसे ही मेरा वेट चेक किया और वही सारे मतलब जो जो सिम्टम्स मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने पूरा उनको बताया कि मेरा ये इश्यू है, तो हेल्प मी विद दिस. तो उन्होंने मुझे एक डाइट लिख के दिया, ठीक है, विच आई नीड टू फॉलो. ठीक है. उसके साथ मैं वर्कआउट भी करती थी. आई यूज टू डू कार्डियो एज वेल. ओके. सो मैंने
3 months अराउंड कुछ उनके साथ कंसल्टेशन पीरियड मेरा 3 months अराउंड का था, बट डाइट फॉलो करने के बावजूद, वर्कआउट फॉलो करने के बावजूद, ठीक है, मेरे बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ओके, ओके। कोई डिफरेंस नहीं था मेरे बॉडी में, ठीक है, मेरा वेट ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था, ठीक है, जितना था उतना था, ठीक है। यूजुअली लोग बोलते हैं कि 3 मंथ तो इनफ होता है आपके आपके बॉडी को कोई चीज अडेप्ट करने के लिए, राइट। जी अगर जी कोई जी। डाइट आप फॉलो कर रहे हो तो चलो फर्स्ट 15 days है या फिर 1 month है, जब ऐसा हो कि चलो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, बट 2 months 3 months एंड सो ऑन, तो वो और भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो व्हाट कुड बी द रीजन, ठीक है। जी देन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर सजेस्टेड कि सब कुछ अगर ट्राई कर लिया है तो बस ऐसे ही एक बार थायराइड टेस्ट करवा के देख लो, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो, एक बार थायराइड टेस्ट करवा के देख लो। सो व्हाट जी। आई डिड वाज आई कंसल्टेड एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जी एक काम करो, टीएसएच का जो मतलब होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आप वो जी करवाओ, ठीक है। तो वो जी एक यूजुअली नॉर्मल ब्लड टेस्ट काइंड ऑफ होता है, जैसे कि हम बेसिकली करवाते हैं जब कोई बॉडी में इश्यू रहता है तब। तो उन्होंने बोला जी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाओ, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायरोक्सिन के आपके जो भी लेवल्स है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें ये पता चलेगा कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, और अगर थायराइड का जी। प्रॉब्लम होगा तो वी हैव अ मेडिकेशन फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि हम्म। ओके चलो करवा लेते हैं टेस्ट, देख लेते हैं कि मे भी शायद कुछ ट्रिगर कर जाए उसमें। जी तो जब रिजल्ट्स आए तब पता चला कि टीएसएच जो है उसके लेवल ज्यादा थे और थायरोक्सिन का लेवल जी। कम था, ठीक है, विच वाज लीडिंग टू एन अंडर एक्टिव थायराइडिज्म का थायराइड। प्रॉब्लम, जिसको हम बोलेंगे थायराइड जी हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं। जी तो जी जी जी। ये चीज हुआ, रिजल्ट में ये निकला। ओके वो ओके डॉक्टर ने बोला ओके। कि ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये बहुत ही जनरल है, यूजुअली फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे हम्म। फैमिली में कुछ ऐसा जेनेटिकली काइंड ऑफ कोई इतना है नहीं, बट स्टिल, ठीक है, अभी रिपोर्ट्स में निकला है तो आई हैव टू, देयर हैज टू बी सम वे आउट, राइट। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिकेशंस के लिए लेवोथायरॉक्सिन करके एक रहता है जिसको एल मेडिकेशन बनाती है। थायरॉक्सिन करके भी बोलते हैं मेडिकेशन, जो कि हम्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के लेवल्स मेंटेन करता जी है। जी जी तो जी वो मुझे सजेस्ट किया था। फिर देयर वाज एक सिंथ्रोइड करके एक था, फिर सिंथोनॉर्म, थायरोनॉम करके, या थायरोनॉम करके भी एक मेडिकेशन था, इन सब में ठीक से है। तो ये सारे कोई एक दी जाती है, कोई एक मेडिसिन दी होगी आपको, सब मेडिसिन या एक साथ नहीं शुरू किया होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं लेकिन एक इन साथ, शॉर्ट। हाँ। तो जितनी आपने मेडिकेशंस थे, I'm सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, जितनी आपने या मेडिकेशंस खाए, क्या इन मेडिकेशंस ने आपको आपके थायराइड को ग्रास रूट से ठीक कर दिया, कि सिर्फ जो उसके जो सुपरफिशियल सिम्टम्स थे सिर्फ उसको ठीक किया? या आई वाज अबाउट टू कम टू दैट पॉइंट एज वेल। आपने बहुत ही अच्छा हम्म पॉइंट नोट किया यहाँ पे कि हम्म। द थिंग इज कि वो मेडिकेशंस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 मेडिकेशंस थे जो मुझे टर्न बाय टर्न, पहले एक मेडिकेशन दिया, ठीक है, उससे इफेक्ट नहीं हुआ, देन सेकंड मेडिकेशन हम्म। दिया कि मे बी चलो मेडिकेशन चेंज करके देखते कुछ इफेक्ट होगा बॉडी पे, बट दैट जी डिडंट, जी ठीक जी है। मे बी थोड़े बहुत सिम्टम्स उसने कम किए होंगे, बट एज ईच कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है। तो अगर वो कोई एक चीज को इफेक्ट कर रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बॉडी पे, राइट। जी सो जी व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि मेडिकेशन चेंज करने पे मे बी मेरे बॉडी में थायराइड इश्यू को लेके शायद कुछ इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, वो तो मतलब डॉक्टर को पता हम्म होंगे कि क्या क्या हम्म चीजें हो रही है बॉडी में, राइट। लेकिन व्हाट हम्म। आई स्टार्टेड नोटिसिंग वाज कि मेरा जो मतलब बहुत ही स्टिफनेस हो गए थे मसल्स, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी अपने आप को एवरी डे। जी। आई यूज टू बी मूडी, मेरे हेयर जो थे वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, बहुत ही ब्रिटल हो गए थे, मेरे नेल्स बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, ठीक है। तो जो मेडिकेशन जो था, ठीक है, उसका इफेक्ट हो रहा था मेरे बॉडी पे, ठीक है। हम्म आई डोंट नो कि वो थायराइड पे क्या इफेक्ट कर रहा था, राइट, बट वो मेरे हम्म। बॉडी पे एक अलग इफेक्ट दे रहा था, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा वरिंग था मेरे लिए। सो दैट वाज व्हाट समथिंग आई नीड टू लुक आउट,
ठीक है। तो फिर वो एक लेवल आ गया था कि जहाँ पे मैंने मतलब यू नो इट वाज दैट लेवल कि भाई बस अब नहीं, ठीक है, अब मेडिकेशंस नहीं ले सकती बिकॉज इट इज मतलब वो एक ऐसे वे में ट्रिगर कर रहा है मेरे बॉडी को जो मैं नहीं चाहती, ठीक है। जी। तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वो जो स्टेज था वो बहुत ही रफ था अकॉर्डिंगली, हम्म। या तो दैट वाज द थिंग हुआ था। Okay, so basically what I have understood, all the medications, like मैं अपनी हर वीडियो से बोलता भी हूँ, all this medication works on the peripheral part, superficial part, लेकिन ग्रास रूट पे वो काम नहीं करता। सो उसके बाद मुझे या ये बताइए मैम कि कैसे आप जीएसपी फिट से मिले, कैसे आप हमारे काउंसलर से मिले, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे काउंसलर के साथ, और कैसे हमने हमारी कंपनी ने हमारी टीम ने आपकी हेल्प किया to overcome these symptoms and to fix thyroid from the grassroots, not the superficial part, but the grassroots. मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ इस कम्युनिकेशन को यहाँ डाइवर्ट किया जाए अब। या श्योर डेफिनेटली। सो एज यू नो कि मतलब थायराइड के सिम्टम्स वगैरह थे तो मैं यूजुअली यूट्यूब पे फिटनेस वीडियोस वगैरह सर्च करती रहती थी, न्यूट्रिशनिस्ट का सारा वीडियोस वगैरह मैं देखती थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे एक दिन रिकमेंडेशन आया, ठीक है, जीएसबी एकेडमी का। तो मैंने देखा उस पे मतलब एक वीडियो था जिसमें डायबिटिक का कुछ कोई पेशेंट था जिसको डायबिटीज था तो उसको हेल्प किया था जीएसबी एकेडमी ने, ठीक है। सो एट फर्स्ट मैंने वो वीडियो पूरा देखा, उनका एक्सपीरियंस देखा, मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे रिव्यूज देखे। सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, क्योंकि क्योंकि डॉक्टर्स के पीछे ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुके थे एंड सब कुछ हो चुका था, राइट। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दिस, ठीक है। तो मैंने एकेडमी के यहाँ पे सब मतलब गूगल से देख के मैंने कांटेक्ट किया एंड आई कांटेक्टेड मिस्टर रॉय, ठीक है। तो एट फर्स्ट मैंने सारे मेरे सिम्टम्स बताए, सारा डिटेल दिया उनको कि ये है, ठीक है, मेडिकेशंस के बारे में बताया, मेरे डाइट जो मैं फॉलो करती थी वो सारी चीजें मैंने बताई। सो एवरी डिटेल, ठीक है, न्यूट्रिशन से लेके मेरा वर्कआउट रूटीन से लेके मेरे मेडिकेशन से लेके एवरीथिंग आई प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड मुझे फिर वहाँ से रिस्पॉन्स में मिला एक डाइट, बैलेंस्ड डाइट मिला, ठीक है। आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट डाइट और वो डाइट मैंने मतलब इट वाज नथिंग लाइक कि मतलब यूजुअली जो मैं डाइट पहले फॉलो करती थी उससे टोटली डिफरेंट था। और ये डाइट ऐसा था कि इट वाज यूजुअल, मतलब जो भी चीजें डाइट के अंदर थी इट वाज वेरी इजी, इट मतलब अवेलेबल थी, ठीक है। क्योंकि कई 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 बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डाइट में चीजें ऐसी लिखी होती है कि आपको मतलब मिलने में मुश्किल होती है, कुछ कुछ लोग जी जैसे जी। मतलब वो डिपेंड करता है कि पर्सनल प्रेफरेंस पे कि भाई कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग एगिटेरियन होते हैं जैसा कि लोग आजकल बोलते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा कोई इश्यू वहाँ पे डाइट फॉलो करने में नहीं मैंने फेस किया, ठीक है। आई स्टार्टेड फॉलोइंग द डाइट विच वाज प्रोवाइडेड टू मी। मुझे एक वर्कआउट रूटीन दिया गया था जो कि मुझे फॉलो करना था। सबसे अच्छी चीज मुझे जीएसबी एकेडमी की तरफ से ये लगी कि मुझे रेगुलरली फॉलो अप कॉल्स मिल रहे थे रिगार्डिंग द डाइट विच आई एम फॉलोइंग, कि डाइट के बाद आपको कोई इश्यू हो रहा है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट एक बैलेंस्ड वे, एक प्रॉपर वे में वर्कआउट रूटीन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट आर द रीजंस कि नहीं हो रहा है। सो आई वाज रिसीविंग ईच एंड एवरी आंसर फॉर माय ट्रीटमेंट। मतलब एक ट्रीटमेंट जैसे बोलते हैं ना कि उसको पूरा मतलब यू नो यू आर गेटिंग एवरीथिंग यू वांट, ठीक है। तो मेरा डाइट बहुत अच्छे से चल रहा था, मेरे जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली वो सारे डिक्रीज हो गए, ठीक है। जी मेरा हेल्दी स्किन हो गया, ठीक है। माय हेयर मेरे हेयर जो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल थे तो उसमें भी मतलब कोई इश्यू नहीं हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट, ठीक है। एंड आई थैंक जीएसबी एकेडमी अ लॉट टू हेल्प मी ओवरकम दिस पर्टिकुलर सिम्टम विच आई वाज हैविंग, क्योंकि यूजुअली मैंने जब डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीज और ये आपका और हमेशा रहेगा एंड
यू नो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको आप हम्म, नहीं कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। बिना किसी मेडिकेशन के मैं ये आपका डाइट, मैंने जीएसवी एकेडमी का डाइट फॉलो किया, वर्कआउट रूटीन फॉलो किया, एंड एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई एम वेरी perfect. हैप्पी विद द सर्विस आई हैव रिसीव्ड, and I thank Thank you. each and every team member of GSB Academy for this. I genuinely And do. what I still remember, uh, you were consuming heavy doses of thyroxine, which I still remember, and you were Yeah, telling me that I don't want to continue these medications after yeah, knowing the side effects. So that was the whole idea of stopping the medication. That's one. Secondly, yeah, like I personally made, like whenever it comes to thyroid, IBS, diabetes, and we have the hierarchy system where I make the plan, and my team members, they let the plan be followed. Like, they will help you in following the plan. So in your case, I think we missed two things. For you specially, I have added yoga, pranayam, which was specifically made to correct thyroid. And you were very skeptical in the beginning कि सर ये भ्रामरी प्राणायाम है, ये कैसे करूंगी, ये प्राणायाम कैसे करूंगी, ये आसन कैसे yeah, करूंगी, but you did yeah, each and everything. वर्कआउट के अंदर यू वेरी स्केप्टिकल, सर ये तो बड़ा मुश्किल वर्कआउट है, घर पे ही करना है, लेकिन मुश्किल लग रहा था। क्यों? क्योंकि यू वर yeah, नॉट यूज्ड टू इट, you were used to medications, you were definitely. used to doctor terminology, but you were not used to all this fitness, nutrition, yoga, pranayam terminology. So that's all it is. And काफी अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, और मुझे लगता Thank है you. ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि मोटिवेट होंगे, एंड आप उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं, और वो Sure, हमें sure, अप्रोच yeah, करेंगे टू करेक्ट दिस थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड, हैशीमोटो। हैशीमोटो बहुत कॉमन है आजकल, इट्स वेरी कॉमन। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस इतने हो रहे हैं, इतने टॉक्सिन्स एनवायरमेंट के अंदर, एंड ग्रेव्स डिसीज जैसे हाइपरथायराइड और अगेन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन है। उनको पता ही नहीं होता, लोगों को कहते हैं हाइपरथायराइड है, लेकिन उनके डॉक्टर उनको बता ही नहीं रहे कि ये तो ग्रेव डिसीज बन चुका है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन चुका है, इसको ठीक करना है आपने, तो आपको तो अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वो उनको दिए जा रहे हैं मेडिकेशन, ईदर टू सप्रेस थायराइड और टू एक्टिवेट थायराइड। yeah, सो मैं बोलता ही हूँ इसके बारे में कि एलोपैथी के अंदर किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं होता है, दिस इज वर्क ऑन सुपरफिशियल yeah. सिम्टम्स, एंड वी वर्क ऑन द ग्रास रूट्स से उसको हम ठीक करने की हम पूरा कोशिश कर रहे होते हैं और ठीक भी कर रहे होते हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर Yeah. टाइम एंड पेशेंस, परसिवरेंस यू हैव शोन, एंड अगेन लाइक आज जो टाइम निकाला आपने हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगने वाला है Yeah. वीडियो ये वाला, एंड स्पेशली रॉय Thank you. को, Thank बिकॉज रॉय ने काफी मेहनत की है आपके साथ, सो ही विल फील Yeah. हैप्पी आफ्टर सीइंग द वीडियो। थैंक Sure. यू, Yeah. थैंक यू, Thank थैंक्स you फॉर योर so टाइम, much. Yeah. टेक केयर, Thank गॉड you. ब्लेस यू, थैंक यू। Yeah.